गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। देखिए, आज अपन नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है द्वितीयक व्यवसाय। प्राथमिक क्रियाकलापों के बारे में अपन ने चर्चा कर ली थी और कौन कौन से प्राथमिक क्रियाकलाप होते हैं, उनकी क्या विशेषताएं, ये सारी चीज़ें विस्तार से जानेंगे। अब हम द्वितीयक क्रियाकलापों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, क्या क्या होते हैं। तो इसी से रिलेटिव आज आपके लिए मैंने ज़्यादा नहीं है, 2 क्वेश्चन लिए हैं इंट्रोडक्शन रूप में। देखिए, पहला क्वेश्चन है, द्वितीयक व्यवसायों को कितने समूह में बांटा गया है। तो द्वितीयक समूह को जो अगर हम बांटे की बात करें तो इसको विभिन्न प्रकार उद्योगों के हिसाब से मुख्य रूप से 10 हिस्सों में बांटा गया है। कौन कौन से? पहला है इंजीनियरिंग उद्योग, दूसरा निर्माण उद्योग, तीसरा इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, और चौथा है रासायनिक उद्योग, और पांचवा है शक्ति उद्योग। ठीक है, शक्ति उद्योग का मतलब होता है जैसे आपके बिजली उद्योग वगैरह जो आते हैं या पावर बनती है तो वो शक्ति उद्योगों में आते हैं। इसी प्रकार आपके वस्त्र उद्योग, भोजन एवं पेय पदार्थ उद्योग, इसके अलावा धातु कर्म उद्योग, प्लास्टिक उद्योग और परिवहन एवं संचार उद्योग। तो इस प्रकार से द्वितीयक व्यवसायों को प्रमुख रूप से अगर हम बात करें तो 10 जो है समूहों में बांटा गया है। ठीक है, अब द्वितीयक व्यवसायों के अंतर्गत अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है आपका विनिर्माण। ठीक है, अब सबसे पहली बात होती है कि विनिर्माण होता क्या है। ठीक है, क्योंकि विनिर्माण ये अभी हमने जो ये सारे उद्योग पढ़े हैं ये सब विनिर्माण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो अब बात आती है विनिर्माण होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। देखिए, विनिर्माण का शाब्दिक अर्थ की अगर हम बात करें तो इसका अर्थ होता है हाथ से बनाना, यानी हाथ से बनी हुई वस्तुओं को ज़्यादातर विनिर्मित सामानों में जो है कलेक्ट किया है। लेकिन आज वर्तमान की स्थिति से बात करें तो आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में विनिर्माण का अर्थ जो है बहुत ही एक विस्तार व्यापक रूप ले चुका है। इसके अंतर्गत केवल हाथ से बनी हुई वस्तुएं नहीं बल्कि विभिन्न प्रकार की मशीनों के माध्यम से जो वस्तुएं बनाई जाती हैं उनको भी जो है विनिर्माण के अंतर्गत शामिल किया जाता है। आप सीधे तौर पर ये समझ लो कि मिट्टी के यानी कुम्हार के द्वारा मिट्टी के बर्तनों से लेकर के एक छोटी सी सुई, हवाई जहाज, रेलगाड़ी, विभिन्न प्रकार के कल पुल पुर्जे वगैरह जो भी बनाए जाते हैं वो सब विनिर्माण के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि विनिर्माण, तो ये तो एक हो गया शाब्दिक अर्थ कि विनिर्माण का मतलब क्या है। अब विनिर्माण कहते किसे हैं, डेफिनेशन रूप में क्या होगा विनिर्माण। तो इसकी डेफिनेशन समझो आप कि विनिर्माण क्या है कि प्राथमिक क्रियाकलापों से प्राप्त वस्तुओं को, दोबारा सुन लो, प्राथमिक क्रियाकलापों से प्राप्त वस्तुओं को या कच्चे पदार्थों को मानव श्रम अथवा यांत्रिक शक्ति के द्वारा मानव जो है अपनी इच्छित वस्तु या भौतिक रासायनिक गुणधर्म में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, विनिर्माण कहा जाता है। ठीक है, तो आप समझिए विनिर्माण की परिभाषा कि विनिर्माण क्या है कि प्राथमिक क्रियाकलापों से प्राप्त वस्तुओं को मानव अपने इच्छित रूप गुणधर्म में परिवर्तित करता है। किसके माध्यम से? अपनी तकनीकी यांत्रिक शक्ति के द्वारा या प्रचलित औजारों की सहायता से उन्हें अपने इच्छित रूप में परिवर्तित करता है। वही प्रक्रिया जो है विनिर्माण कहलाती है। ठीक है, तो विनिर्माण जो है अब देखो ये सारे उद्योग जो दे रखे हैं विनिर्माण के दे रखे हैं। कुछ निर्माण जो उद्योग होते हैं उनमें कुछ उद्योग ऐसे होते हैं जो संशोधित रूपों में आते हैं कच्चे माल के रूप में, जैसे लौह अयस्क है। तो लौह अयस्क में क्या तैयार होता है, इस्पात तैयार होता है, और इस्पात फिर जो है विनिर्मित उद्योगों में काम आता है। उससे विभिन्न प्रकार की मशीनें बनती हैं, कल पुर्जे तैयार होते हैं, बहुत सारे कार्यों में आता है। इसी प्रकार फर्नीचर उद्योग में जैसे चिरी हुई लकड़ी होती है उससे बहुत सारे फर्नीचर तैयार किए जाते हैं। कोमल लकड़ी जो चिरी हुई होती है उससे क्या होता है, लुगदी तैयार की जाती है। कागज उद्योगों में वो काम आता है। तो ऐसे कुछ निर्माण उद्योगों में जो है संशोधित पदार्थ उपयोग में किए जाते हैं। और ये औद्योगिकरण या विनिर्माण की अगर हम बात करें, ये किसी भी देश के आर्थिक मापदंड का एक आधार होता है, यानी उनके विकास का एक आर्थिक मापदंड माना जा सकता है।
जैसे हम बात करें संयुक्त राज्य अमेरिका है, ब्रिटेन है, चीन है, आपका जापान है, ऐसे बहुत सारे देश हैं, ठीक है, जो अपने विनिर्माण के बल पर यानी औद्योगिकरण के बल पर क्या है, विश्व के विकसित देशों की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से विनिर्माण या औद्योगिकरण को जो एक विकास का मापदंड भी माना जाता है। तो आज आपके लिए 2 क्वेश्चन हो गए। पहला क्वेश्चन तो इसका आंसर मैंने यहाँ पे लिख ही दिया है, और इसकी एक 2 लाइन की डेफिनेशन आपकी बुक में भी दे रखी है, आप उसमें से भी देख के लिख सकते हो कि विनिर्माण किसे कहते हैं, कि प्राथमिक क्रियाकलापों से प्राप्त वस्तुओं को मानव अपने प्रचलित औजारों की सहायता से अथवा यांत्रिक शक्ति के द्वारा अपने इच्छित रूप, आकार या रासायनिक गुण धर्म में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, विनिर्माण कहते हैं। क्लियर। अब विनिर्माण को प्रभावित करने वाले कारक, इनकी चर्चा अपन कल करेंगे। आज इतना ही। थैंक यू।